हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। और बेटा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो है ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इस कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो बेटा यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है हमारा, इलास्टिसिटी को हम समझ सकते हैं एक रबर बैंड की तरह। रबर बैंड समझ सकते हैं। ठीक, रबर बैंड मतलब कि हमारे प्राइस के चेंज होने पर हमारी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस के चेंज होने पर हमारी डिमांड कितने से इफेक्ट होती है। ठीक, अगर मेरा प्राइस है ना बेटा, अगर मेरा प्राइस 10 रुपये है, ठीक, और उसकी डिमांड 200 है। ठीक है, अगर मैं अपना प्राइस चेंज करूं, अगर मैं घटा दूं 8, ठीक, तो मेरी डिमांड कितने से बढ़ेगी। ठीक, ये हम कहाँ पता करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक, हमारी डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। अब बेटा देखो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्या मतलब है इसका, कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक ठीक, उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक, उसके फैक्टर्स के चेंज होने पर उसकी डिमांड पर कितना चेंज आ रहा है, वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि फैक्टर्स क्या थे हमारे, चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड और चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब हमारे क्या फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स के चेंज होने पर हमारी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, वही हमारा क्या कहलाता है कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो बेटा अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब है बेटा द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। ठीक, हमारी डिमांड कितने से रिस्पॉन्स करेगी। ठीक, उस कमोडिटी की हमारी डिमांड कितने से रिस्पॉन्स करेगी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ठीक, उस कमोडिटी के प्राइस चेंज होने पर, उस कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पर हमारी डिमांड कितने से रिस्पॉन्स करेगी, वही क्या है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा यहाँ पर अगर बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस के चेंज होने पर ही डिमांड रिस्पॉन्स करेगी। ठीक, अगर प्राइस की बात कर रहे हैं तो। ठीक, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाए तो मतलब इनकम के चेंज होने पर हमारी डिमांड कितना रिस्पॉन्स हो रही है, तो वहाँ पर ये बात करी जाएगी। ठीक, चलो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। जैसे बेटा ये प्राइस है और ये हमारी डिमांड, जिसको हम क्वांटिटी से दर्शाते हैं। ठीक, प्राइस मेरी 10 रुपये थी। ठीक, उस पर हमारी डिमांड कितनी थी, 100। मेरी प्राइस 1 रुपये से कम हुई तो मेरी डिमांड 20 क्वांटिटी से बढ़ी। ठीक, वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरी प्राइस 10 थी, अब बढ़कर 11 हो गई, तो मेरी डिमांड 80 क्वांटिटी की हो गई। ठीक, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी फॉल हो रही है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है,
और यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। ठीक, जितने से प्राइस घटी उतने से डिमांड बढ़ी, और जितने से ये प्राइस बढ़ी उतने से ही डिमांड कम हुई। ठीक, देखो यहाँ पर 1 रुपये से डिमांड घटी तो हमारी जो डिमांड है वो 20 क्वांटिटी हमारी बढ़ी। वहीं यहाँ पर 1 रुपये प्राइस बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी भी 20 क्वांटिटी से कम हो गई है। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो बेटा जो हमारी इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded upon percentage change in price। बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक, यहाँ पर ये डेल्टा का इसका मतलब होता है चेंज। ठीक बेटा, इसका मतलब क्या होता है चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक बेटा, इस तरीके से हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं कि बेटा हमारी प्राइस के चेंज होने पर हमारी डिमांड कितनी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम प्राइस 20 रुपये बढ़ा रहे हैं और 20 रुपये से ही हमारी डिमांड कम हो रही है, ठीक, तो ये यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा। और बाकी हम डिटेल में अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मेरी प्राइस अगर ज़्यादा चेंज हो रही है तो मेरी डिमांड कम से क्यों चेंज हो रही है, अगर मेरी प्राइस ज़रा से बढ़ रही है तो डिमांड इतनी ज़्यादा अफेक्ट क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा क्यों अफेक्ट हो जा रही है। वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है ये, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले बता दूं बेटा ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बस एक वीडियो देखना है, ये ख़त्म चैप्टर। ठीक है, अगर मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाया ना तो बेटा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी एक बेस्ट फ्रेंड हो, उसको शेयर ज़रूर करना। क्या है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, देखो बेटा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है बेटा, हमारी प्राइस जितने से बढ़ेगी उतने से ही हमारी डिमांड कम होगी, और क्या हो जाएगा दूसरा, वाइस वर्सा। मतलब जितने से हमारी प्राइस कम होगी उतने से ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। बात करें अगर मेरी प्राइस, ठीक, ये है मेरी प्राइस और ये है क्वांटिटी। मेरी प्राइस 10 रुपये है तो मेरी डिमांड कितनी है, 100 क्वांटिटी मान लो। अगर मेरी प्राइस 10 से 8 हो जाती है तो मेरी डिमांड बढ़कर कितनी हो जाती है, 120। ठीक है, जितनी मेरी प्राइस कम हो रही है उतने से ही मेरी क्या डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अगर मेरी प्राइस 10 से 12 हो जाती है तो मेरी डिमांड घटकर 80 हो जाती है। ठीक, यहाँ पर देखो मेरी प्राइस में 2 रुपये का चेंज आया और मेरी डिमांड में 20 रुपये का चेंज आया, मेरी डिमांड 20 रुपये से बढ़ गई। वहीं मेरी प्राइस 2 रुपये बढ़ी 12 हो गई
तो वहीं पर मेरी जो डिमांड है वो घटकर 20 से गिर गई। ठीक, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड कम हो रही है। इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें देख लो बेटा, प्राइस हमारी इतनी बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इतने से घट गई। ठीक, अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है बेटा, वैसे तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, परफेक्टली इलास्टिक हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियलिटी में ऐसा कुछ घटता नहीं है, स्टिल हमें पढ़ना पड़ता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी में यूज़ नहीं होती, क्या हम लोग उसे नहीं पढ़ते हैं? परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में चेंज आता है इतना और डिमांड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, बात करें बेटा, अगर मुझे मेडिसिन लेनी है, ठीक है, अगर कोई बीमार है, ठीक है, और उसे कोई उसका रिलेटिव बीमार है, ठीक है, और उसे उसकी मेडिसिन लेने जानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मेडिसिन नहीं लेगा। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है बेटा, प्राइस में जरा सा चेंज आता है और डिमांड में इन्फिनाइट चेंज आ जाता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या चेंज आ जाए। ठीक, इन्फिनाइट हो जाएगा ये। ठीक है, क्या पता कि कस्टमर भी ना आए। मान लो इसमें क्या होता है, रमेश होता है, कौन होता है बेटा, एक बंदा होता है रमेश, सुरेश और गौतम, ये दोनों बतासे पानी का ठेला लगाते हैं। ठीक, रमेश 10 रुपये में बेच रहा होता है, ये भी 10 रुपये में बेच रहा होता है, गौतम भी 10 रुपये में बेच रहा होता है। गौतम कहता है भाई ये महंगाई बहुत है, जिया नहीं जाता है इस महंगाई में। उसने बोला मेरे बच्चे भी हैं, उनकी फ़ीस देनी है स्कूल की, कैसे दूंगा मैं। ये सब सोच सोच कर वो परेशान रहता है। ठीक, क्या बोलता है कि मुझे फ़ीस भी देनी है बच्चों की, 10 रुपये में खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो क्या करता है 10 से वो 12 रुपये प्राइस कर देता है और ये लोग प्राइस चेंज ही नहीं करते हैं। तो जितने भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे थे अब वो सब यहाँ चले जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इनके पतासों पानी का तो टेस्ट सब कुछ तो सेम है, तो हम क्यों ज़्यादा रुपए पे करें। इसीलिए क्या होता है, जितने भी कस्टमर होते हैं सारे इसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, क्लियर है। तो क्या होता है इसमें, ज़रा सा प्राइस अगर आप चेंज करते हैं तो डिमांड अनाप शनाप बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ठीक, फिर क्या है बेटा, लेस इलास्टिक। इसमें बेटा प्राइस में चेंज तो आता है, क्या इसमें प्राइस में खूब सारा चेंज आता है। ठीक, मेडिसिन 100 रुपए की थी और 1000 रुपए की हो गई, लेकिन डिमांड में चेंज काफ़ी कम आता है। ठीक, प्राइस तो इतना बढ़ती है लेकिन डिमांड में तो ज़रा सा चेंज होता है। ठीक, जैसा मैंने बोला कि भाई हमारी मेडिसिन है ना, मेडिसिन के प्राइसेस 100 से 500 पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बेटा कि तुम मेडिसिन नहीं लोगे, जीना नहीं है क्या। ठीक, वहीं पर हाईली इलास्टिक में क्या होता है, हमारी प्राइस ज़रा सी चेंज होती है और हमारी डिमांड में बहुत सारा चेंज आ जाता है, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अब बेटा हम इसकी ग्राफ की बात कर लें क्या, है ना, ग्राफ में ज़्यादा अच्छे समझेगा। यूनिटरी इलास्टिक में बेटा क्या होता है कि बेटा ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारी प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। प्राइस हमारी कम होती है तो क्वांटिटी भी हमारी उतने से ही बढ़ती है।
अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी उतने से ही कम होती है। यहाँ तक क्लियर? परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है बेटा, जैसा कि मैंने बताया इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना हो जाएगा कि मतलब तुम मेडिसिन के प्राइस 100 रुपये की है तो मेडिसिन तो 1 लाख कर दोगे तो तब भी कोई थोड़ी ना है कि डिमांड कर लेगा, है ना? ठीक, चलो भाई उसके पास अभी पैसे नहीं है तो कुछ देर बाद डिमांड करेगा। अगर उसे 2 क्वांटिटी लेनी है मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है, तो अभी क्या करेगा वो कि 1 क्वांटिटी खरीदेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्राइस तुम कुछ भी कर दोगे तो डिमांड करेगा। ठीक, इमेजिनरी कंसेप्ट है, स्टिल हम पढ़ते हैं। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, डिमांड हमारी चेंज नहीं होती है। ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक बेटा, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब प्राइस ये है, प्राइस ये बेटा हमारी प्राइस है, ये प्राइस है। ठीक, अब प्राइस चाहे कम हो और प्राइस चाहे ज़्यादा हो, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी, चाहे प्राइस तुम जितना बढ़ा दो और प्राइस चाहे तुम जितना कम कर दो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब बेटा देखो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, मेरी प्राइस ये है, मेरी डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन बेटा क्वांटिटी डिमांड, अरे सॉरी, मेरी प्राइस में तो चेंज आएगा, सॉरी मेरी प्राइस चेंज नहीं होगी। यहाँ पर मेरी प्राइस यहाँ पर चेंज नहीं होगी, लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, रमेश, सुरेश और कौन था उसमें, मोहन, मोहन मान ले, यही था तीसरा वाला। ठीक, रमेश, सुरेश और मोहन, ये 10 में बेच रहे, ये 10 में बेच रहे, 12 में। ठीक, जैसे ही ये भी 10 में बेच रहा था, जैसे ही ये 12 रुपये रेट करा इसने, सारी की सारी जो कस्टमर थे वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, रमेश और सुरेश के पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा दिया तो भाई सारे कस्टमर चले गए। तो देखो यहाँ पे ये प्राइस नहीं बढ़ा सकता, प्राइस परफेक्टली इलास्टिक में नहीं बढ़ सकते, बढ़ जाएंगे तो अनाप शनाप हमारी डिमांड में चेंजेस आएंगे। ठीक, ऐसा चेंज आया है कि उसके पास एक भी कस्टमर नहीं बचा, सारे कस्टमर चले गए रमेश और सुरेश के पास। इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें प्राइस चेंज नहीं होता है। ठीक बेटा, इसमें प्राइस चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी में चेंज आ सकता है। ठीक, सिर्फ क्वांटिटी ही चेंज होगी। ये क्लियर? अब बेटा लेस इलास्टिक में कुछ नहीं है, इसका ग्राफ कैसा होगा, क्लोज टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें प्राइस तो खूब चेंज होगी, लेकिन डिमांड में काफ़ी चेंज आता है। देखो नॉर्मल डिमांड हमारी ये है, ठीक, प्राइस चेंज हुआ, ठीक, तो क्वांटिटी कम चेंज हुई। ठीक है, और प्राइस हमने बढ़ा दिया, लेकिन हमारी देखो क्वांटिटी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यही क्या है, हमारा लेस इलास्टिक है। ठीक, हाईली इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस बेटा हमारा ज़्यादा से चेंज होगा। ठीक, लेस इलास्टिक में क्या होगा बेटा, नॉर्मल डिमांड ये हमारी, तो इसका कैसा कर्व होता है, क्लोज टू एक्स एक्सिस। ठीक, इस टाइप से होता है। ठीक, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर, ठीक बेटा, नॉर्मल हमारी प्राइस और क्वांटिटी ये है, ये है P1 और ये है P2, Q1 Q2। ठीक, अब बेटा नॉर्मल प्राइस हमारी थी ये वाली, ठीक, नॉर्मल क्वांटिटी थी ये, नॉर्मल डिमांड ये थी। अब देखो जहाँ इसने प्राइस घटाया, क्या करा, जहाँ इसने प्राइस घटाया,
हमारी डिमांड कितने से कम हो गई, बहुत ज़्यादा से कम हो गई डिमांड। जहाँ इसने प्राइसेस बढ़ाए वही देखो हमारी जो डिमांड है वो कितने से कम हो गई, Q2 देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब ये समझ में आया कंसेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, जो हमारा पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ कमोडिटी, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काहे से इन्फ्लुएंस होती है, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर बेटा उसका नेचर है ना, अगर उसका नेचर जैसे कि नेसेसिटी लाइक फूड, ग्रेन एक्सेट्रा है, तो बेटा उसकी डिमांड कैसी रहने वाली है, उसकी डिमांड रहने वाली है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड मतलब कि उसका कंजप्शन करना है, मतलब करना है, वो हमारे लिए नेसेसिटी है, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर बेटा वो हमारा कमोडिटी का नेचर कैसा है, कंफर्ट है, कंफर्ट की बात करें बेटा जैसे रेफ्रिजरेटर, फैन एक्सेट्रा, तो ये क्या है बेटा, इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं आने वाले समय में हम इनको पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक बेटा, आने वाले समय में हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी वाले आइटम जो हैं उनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करें लग्जरी की, लग्जरी आइटम लाइक एसी, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये कैसा है बेटा, ये बेटा हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी नहीं है। अगर हम नहीं लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, हम सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नेसेसिटी वाला आइटम क्या है हमारे लिए, इन इलास्टिक है, इसकी डिमांड हम करेंगे ही करेंगे, स्टिल इसके प्राइसेस कुछ भी हो जाएं। अगर बेटा लग्जरी आइटम के प्राइसेस चेंजेस बहुत आता है, अगर ज़्यादा चेंज हो जाएंगे तो हम इसका जो कंजप्शन है वो क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इसकी डिमांड होगी बेटा मोर इलास्टिक। ठीक, और इसकी बेटा डिमांड होगी इलास्टिक डिमांड। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ कमोडिटी में आप लोगों को समझ में आया कि बेटा अगर वो कमोडिटी का नेचर नेसेसिटी वाला है, मतलब कि वो कंज्यूम करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो बेटा वो क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है। ठीक, उसकी प्राइस में चाहे जितना चेंज आ जाए, भाई अगर हमें पानी पीना है, अगर हमें खाना खाना है, वो हमारी नेसेसिटी है। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि 100 रुपये का आटा 200 में हो गया तो हम खाना छोड़ दें, ये थोड़ी ना आप करोगे। वैसे ही दूसरा क्या है, कंफर्ट है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फैन एक्सेट्रा की बात करें, उसमें क्या है कि बेटा ये नेसेसरी तो नहीं है, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारी फूड और ग्रेन्स ये हमारी नेसेसिटी था, इसका पोस्टपोन हम नहीं कर सकते। ठीक, इसको लेना ही, कंज्यूम करना ही हमें इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो भाई ज़िंदगी किस काम की। कंफर्ट वाले आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड की भाई इसको हम आने वाले समय में थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, इतना जीने के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही थर्ड क्या है, लग्जरी, जैसे कि एसी और नेटफ्लिक्स की बात करें तो क्या है, मोर इलास्टिक होते हैं। मोर इलास्टिक मतलब हम इसे खूब लंबा टाल सकते हैं। ठीक, अब मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रिच पर्सन के लिए एसी और एसी ये सब क्या हो जाता है, फॉर रिच एसी इज
नेसेसिटी। ठीक, अगर कोई रिच है तो उसके लिए एसी क्या है, नेसेसिटी है। ठीक, क्योंकि खाना पीना तो भाई उसके लिए तो इतना पैसा है ही, तो खाना पीना उसके लिए नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी उसके लिए क्या हो जाती है, एसी हो जाती है, क्योंकि वो रह रह कर, ठीक है, क्योंकि उसका वो इतना आदी हो चुका होता है कि उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या है बेटा, अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, मतलब मेरे पास अगर पेप्सी, अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, पेप्सी की बात करूँ, तो इसका सब्स्टिट्यूट मेरे पास कोका कोला भी है। ठीक, और इसका सब्स्टिट्यूट मेरे पास थम्स अप भी है, मिरिंडा, ठीक, मिरिंडा हो गया और लिम्का हो गया। ठीक, ये क्या है, सिमिलर गुड्स हैं। क्या है ये, सिमिलर गुड्स हैं। तो इनकी डिमांड क्या होती है, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, तो बेटा इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ये मोर इलास्टिक होते हैं। ठीक, मोर इलास्टिक मतलब इनके प्राइसेस में जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड ज़्यादा से फॉल होती है, अगर जरा सा भी प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड ज़्यादा से बढ़ती है। अब ये बताओ, अगर पेप्सी वाला कल को 90 की पेप्सी 100 की बेचेगा और ये सब लोग 90 की बेच रहे हैं, तो पेप्सी वाले को पेप्सी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्योंकि भाई हम 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करें जब हमें सेम प्राइस में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सेम टेस्ट के साथ, नो डिफरेंस। इस वजह से अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट होने की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे, ठीक, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसे हो जाती है, मोर इलास्टिक हो जाता है ये। ठीक, मतलब ज़रा से प्राइस के चेंज होने पर उसकी डिमांड काफ़ी इफेक्ट हो जाती है। ठीक, अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट हो गया। अब बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम लेवल। ठीक, इनकम लेवल को समझने के पहले हम इसमें दो ग्रुप की बात करेंगे। एक बात करेंगे रिच पीपल, ठीक, और एक बात करेंगे पुअर पीपल। ठीक, ठीक है, अगर पुअर पीपल के ग्रुप में क्या होता है, प्राइस जरा सा अगर चेंज होता है तो डिमांड में काफ़ी चेंज आता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसलिए जो पुअर सेक्शन के जो लोग होते हैं भाई, उनकी इनकम लो होती है, लो होने के कारण उनको उसी पैसों में अपना घर चलाना होता है, उन्हीं पैसों में उन्हें सब चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक, तो भाई अगर ज़रा सा भी प्राइस चेंज होता है, ठीक, ज़रा सा पैसा बढ़ता है तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है भाई। अगर मेट्रो के प्राइसेस 10 से 15 कर दिए जाए, या ऑटो के प्राइसेस 20 से 25 कर दिए जाएं, या तेल के प्राइसेस 70 से 80 कर दिए जाएं, तो भाई बहुत दुख होता है मिडिल क्लास लोगों को। जो पुअर पीपल होते हैं उनको बहुत दुख होता है। वहीं रिच पीपल को प्राइस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आता है। आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दो, 100 से 150 कर दो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, ठीक है। तो इनकम लेवल की अगर हम बात करें तो पुअर पीपल में क्या होता है बेटा, रिच पीपल में लेस इलास्टिक डिमांड होती है। कैसी होती है, लेस इलास्टिक डिमांड। और पुअर पीपल के सेक्शन में क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक, रिच पीपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहीं पुअर पीपल सेक्शन लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक, क्योंकि भाई रिच पीपल लोग की इनकम ज़्यादा है
और पुअर पीपल्स की इनकम काफ़ी कम है। अब बात करें बेटा लेवल ऑफ प्राइसेस, ये हमारा 4th पॉइंट है, ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बेटा क्या होता है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप हो गए, फ़ोन हो गए, ठीक, लैपटॉप की अगर प्राइसेस 30,000 है, कितनी है, 30,000 है, अगर उसकी प्राइस हो जाए 35,000 तो भाई बड़ा दुख होता है। दुख ये होता है कि हम 30 की चीज़ अब 35 में प्राइस बढ़ गए। दुख ये होता है बेटा 30,000 की चीज़ अब 35,000 की मिल रही है, 5,000 रुपये हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहीं बात करें हम नीडल्स की, ठीक, सुई की, मैच बॉक्स की, इन सब में हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। माचिस हमें 1 रुपये की मिलती है, अब वो 2 रुपये की प्राइस हो जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा, ठीक बेटा, है ना। तो क्या है लेवल ऑफ प्राइस, यहाँ पर अगर प्राइसेस महंगे हैं, 30,000 का है, 35,000 का है, तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर फ़ोन 12,000 का फ़ोन अगर 15 में हो जाए तो हमें बहुत दिक्कत होती है। वहीं 1 रुपये की माचिस 2 रुपये में हो जाए, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वहीं बेटा अगर बहुत एक्सपेंसिव होता है, मान लो जैसे कार की बात करें, 8 लाख की कार 8,10,000 हो जाए तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक। ये कौन सा कंसेप्ट है? लेवल ऑफ प्राइस का। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? लेवल ऑफ प्राइस का। यहाँ पर बेटा डिमांड क्या है? डिमांड इज वेरी सेंसिटिव, और यहाँ पर डिमांड कैसी है बेटा? कोई सेंसिटिविटी नहीं है, बढ़ा दो 1 रुपये की माचिस 3 रुपये की दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और यहाँ पर क्या है? डिमांड इज लेस सेंसिटिव, ठीक। भाई 8 लाख की कार है, 8,10,000 रुपये की हो गई तो हमें कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। अरे भाई पहले हम 8 लाख देने वाले थे, अब भाई 10 रुपये बढ़ा दिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है भाई, EMI में हो जाएगा वसूल, फ़र्क नहीं पड़ेगा, EMI बन जाएगी, ठीक है। तो अगर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लाखों की होती हैं, अगर उसमें 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है तो कोई चेंज नहीं पड़ता है। अगर चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, ठीक, पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपये से 3 रुपये कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वहाँ पे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। लेकिन मिड रेंज की बात करें हम, फ़ोन 12 रुपये का 13,000 का हो जाए, लैपटॉप 30,000 का 35,000 का हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? डिमांड इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक। अब बात करें बेटा 5th पॉइंट की, जो कि क्या है हमारा? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा वो चीज़ें, वो कमोडिटी जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चॉकलेट, इनको क्या कर सकते हैं बेटा? हम पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इनकी डिमांड कैसी होगी बेटा? इनकी डिमांड होगी बेटा, जिनको हम बेटा पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इनकी डिमांड इज नॉट सो अर्जेंट। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? ये है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या है ये? हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक। कैसा होगा ये? हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक बेटा।
ठीक, अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इज़ नॉट सो अर्जेंट। तो इसका रिश्ता कैसा है? हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक, ये कैसा है? ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। नंबर ऑफ यूजेस, अगर कोई कमोडिटी है, अगर किसी कमोडिटी की क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं, क्या है बेटा? मल्टीपल यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड कैसी होगी? डिमांड इज हाईली इलास्टिक। ठीक, अगर कोई कमोडिटी है जिसके लेस यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड कैसी होगी बेटा? लेस इलास्टिक। ठीक बेटा, ठीक है। बात करें हम मिल्क की, मिल्क के जब प्राइसेस ज़्यादा थे तो हम क्या करते थे? सिर्फ जो अर्जेंट यूजेस होते थे, ठीक, क्या होते थे? मोस्ट अर्जेंट यूजेस, बच्चे को दूध पिलाना, घर में चाय बनाना, बस सिर्फ वही काम करते थे, सिर्फ वही करते थे, मोस्ट अर्जेंट यूजेस में काम करते थे। वहीं अगर इसके प्राइसेस क्या हुए? कम हो गए, भले हमको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, स्टिल हम उसका क्या करते हैं? कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। ठीक, दूध का हम क्या करेंगे? मिल्क से हम लोग कर्ड बनाएंगे, घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, स्वीट्स बनाएंगे एंड एसेट्रा। ठीक है, तो अगर इसके प्राइसेस कम होते हैं बेटा तो हम इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक, अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जैसे एसी, ठीक, एसी का क्या यूज़ होता था? सिर्फ कूलिंग के लिए। अब बात करें 7 पॉइंट की बेटा, क्या है? हैबिट्स ही। ठीक, हैबिट्स, जिसको बेटा अल्कोहल, टबैको, इन सब की आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, ये क्या हो जाती है? उनकी नेसेसिटी बन जाती है। तो चाह कर भी इसका कंजम्पशन वो लोग कम नहीं कर पाते हैं, कंजम्पशन कम नहीं कर पाते हैं। ठीक, जिस वजह से क्या होता है बेटा? वो उनकी हैबिट हो जाती है, तो इसकी डिमांड कैसी हो जाती है? इसकी डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइसेस भले ज़्यादा होती हैं तब भी वो लोग उसकी डिमांड कम नहीं करते हैं। ठीक, प्राइसेस के ज़्यादा होने पर भी उसकी डिमांड करते हैं। ठीक, इन इलास्टिक में क्या होता है बेटा? अगर किसी सामान की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत कम से चेंज होती है। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, ये प्राइस है और ये, ठीक है, ये प्राइस है और ये क्या है? क्वांटिटी है। तो इसका कर्व कैसा होता है बेटा? स्टीपर टू द वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो इसके प्राइस में कितना चेंज आया और आप देखो इसके डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक, वहीं इसकी बात करें, प्राइस हमने कितनी कम करी और डिमांड में देखो कितना चेंज आया। ठीक, ये क्या है? हैबिट वाला एग्जाम्पल। अब बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर बेटा ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना आप, और कोई भी अपना एक बेस्ट फ्रेंड हो, आपका जो क्लासमेट होगा, उसके साथ प्लीज़ शेयर करना। अभी के लिए बाय, आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और बाय।